भभूति भभूति। हम कहा गुरु जी के प्राण तो बच जाएं। हम भागे जल्दी। एक माता जी ने तो हाथ पकड़ लो। हम की क्या है? बोले हाँ आशीर्वाद दो। हम कहीं हाथ पकड़ के आशीर्वाद लिया जाता है? न कटू, छोड़। बड़ी मुश्किल से छोड़ा, लेकिन हम प्राण बचा के आ गए भैया। आइए आज की कथा को शुरू करते हैं। सुंदरकांड की महिमा पर कथा हो रही है। आहा हा। एक चौपाई हम लोगों ने 5 दिन तक कुछ लोग कहते हैं कथा से क्या फायदा है और कथा से क्या फायदा हुआ ये तो हम गिना नहीं सकते, लेकिन सिरसा की कथा से कई लोगों को फायदा हुआ हम ये बता सकते हैं। आहा हा। एक बात नोट करो, आज का सूत्र, समझकर सुनना सरल है। समझकर सुनना सरल है, पर संभल कर सुनना कठिन है। बहुत से लोग समझकर तो सुनते हैं, संभल कर के नहीं सुनते। आदमी गिरता कौन? जो संभल कर नहीं चलता। एक संत कहते थे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। जग में होते हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कहीं गिरिधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे, और खटकत हैं जी माह किए जो बिना विचारे। भैया जो भी आदमी बिना विचार के निर्णय लेगा वो घाटा खाएगा। मेरे पागलो, तुम जिए जा रहे, खाए जा रहे, पिए जा रहे, हंसे जा रहे, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्यों जी रहे हो। तुम्हें यही पता नहीं कि तुम कर क्या रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि चाहिए तुम्हें क्या। जो चाहिए, जो मन में आया मांगे जा रहे, दौड़े जा रहे, चले जा रहे, आए जा रहे। अरे तुम तो कथा में भी बैठकर तुम्हें पता नहीं है कि तुम कथा में क्यों आए। कुछ लोगों का फिक्स है, कोई दरबार के चक्कर में आया, कोई बाबा को देखने आया। बागेश्वर बाबा आए हैं, देखो चमत्कारी है, हू कर देता। कुछ इसके चक्कर में आए, कुछ कथा के चक्कर में। अच्छा, कुछ लोग तो पड़ोसी और पड़ोसन के चक्कर में आए। कुछ लोग फोटो के चक्कर में आए, कुछ लोग चित्र के चक्कर में आए। मेरे पागलो, तुम किसके चक्कर में आए हमें पता नहीं। चित्र के चक्कर में आए तो तुम घाटे का सौदा कर रहे, चरित्र के चक्कर में आए तो तुम फायदे का सौदा कर रहे। आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आप जी क्यों रहे, आप किसके लिए जी रहे। अच्छा, विचार करना, अगर केवल तुम धन कमाने के लिए जी रहे तो तुमसे अच्छे तो पशु हैं, क्योंकि ये तो तय है कितना भी कमा लो तृप्ति होनी नहीं। ये तो तय है, बाद में कुछ ना कुछ पाने की कामना लालसा रहेगी। ये तो तय है, कल से आज तक इतना पा लिया फिर भी संतुष्टि नहीं। 99 का फेरा बड़ा खतरनाक है। एक आदमी राजा के पास जाता था, मालिश करता था। मालिश जब करता तो राजा 1 रुपया रोज देता। वो 1 रुपया को लेकर बंसी बजाता, मित्रों को बुलाता, भोजन करता, भंडारे करवाता, आनंद लेता। राजा उसकी मस्ती से बड़ा चिढ़ता। काम कुछ नहीं, मालिश करता, 1 रुपया पाता है फिर भी इतना मस्त रहता। राजा को चिढ़ हो गई, मेरे पास इतना भंडार है, इतने सेवक हैं, फिर भी मस्ती नहीं है। इसके पास 1 रुपया होता फिर भी ये लुटा देता, फिर भी मस्त रहता। राजा को चिंता हुई। मंत्री ने कहा, हुजूर आपकी चिंता हम मिटा देंगे। कैसे? मंत्री ने 99 रुपया की थैली ली और उस मालिश करने वाले के बाहर डाल दी और भाग गया। जैसे ही दरवाजा खोला,
मालिश करने वाली ने 99 रुपया गिने तो चौंक गया, चुपके से अंदर रख लिया। मन में सोचने लगा 99 तो हो गए, आज का अगर 1 रुपया खर्च ना करूं मित्रों में तो 100 हो जाएंगे, फिर 200 हो जाएंगे, फिर 500 हो जाएंगे, फिर एक दिन मैं ही राजा बन जाऊंगा। धीरे धीरे मित्रों से बोलना बंद कर दिया, चैन की बंसी बजाना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, पार्टियां बंद कर दी, कमजोर हो गया। राजा ने पूछा क्या बात है, पहले तो बड़ी मस्ती में रहते थे, हंसते रहते थे, आजकल कमजोर पड़ गए हैं, क्या 99 का चक्कर पड़ गया है? उसने कहा मतलब? बोले ये हमारे मंत्री का कमाल है, 99 रुपया क्या दिए, तुम 100 के फेरा में पड़ गए। अब 100 हो गए तो तुम 200 के फेरा में पड़ गए, जिस दिन 200 हो जाएंगे तुम 500 के फेरा में पड़ जाओगे, जिस दिन 500 होंगे तुम 1000 के फेरा में पड़ जाओगे, जिस दिन 1000 होंगे तुम इनकम टैक्स से बचने के उपाय करोगे, जीएसटी से बचने के उपाय करोगे, चोरियां करोगे और रातों भर पैसा गिनोगे और सुरक्षित रखोगे। इसलिए मेरे पागलों, अगर तुम्हें सुखी रहना है एक मंत्र है, पूछो कौन सा? पूछो, जोर से पूछो। जो प्राप्त है यही पर्याप्त है।